जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह। कोयटा से जी भेजा गया है आपको ये वाक़या। अच्छा। ये अभी हुआ है इन्हीं सख्त सर्दियों में। ये भाई काम करते बेकरी पर, हम्म। ठीक। वहाँ करीब में है झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियाँ होता है ना एक साइड पर। हम्म। करीब में कोई वॉशरूम है नहीं। अच्छा। ये चले गए मगरिब के वक्त वहाँ पर, जल्दबाजी में अच्छा। इन्होंने वहाँ पर हाजत पूरी की, अपने यूरिन पास आउट किया, पेशाब किया वहाँ। सही। उसके बाद इनके उल्टे हाथ में दर्द हुआ, अच्छा। शदीद दर्द हुआ, ऐसा कि नाकाबिले बर्दाश्त। हम्म। और ये उल्टे हाथ से दर्द शुरू होके इनके पूरे जिस्म पर फैल गया है, हम्म। ठीक। घर वालों ने देखा, उन्होंने कहा कहीं से जल गया है ये, हाँ जलता। जैसे गर्म पानी से नहीं जल जाता सही इंसान, सही सही। कुछ वैसे वो जल गया फ़ौरन है। के फ़ौरन ऐसे ही हो जाता है। जल गया, लेकिन कोई गर्म पानी नहीं, कोई आग हम्म। नहीं, सिर्फ इन्होंने क्या किया, वहां पर यूरिन पास आउट किया। मैंने बोला भी कुछ नहीं, इजाज़त भी नहीं ली। आगे बताता हूँ अच्छा। कि वो क्या अपील कर रहे हैं अब। अच्छा। अब जी क्या हुआ, कहते हैं दर्द इतना शदीद इनको उल्टे हाथ में। हम्म। अब उनको लगा शायद सर्दी की वजह ठंड भी हो जाती है, कभी ठंड घुस हम्म। जाती है अंदर, आपके जिस्म में दर्द होता है आपके। हम्म। लेकिन वो इतना शदीद कि इनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। सही। उल्टे नॉर्मल कंडीशन है नहीं इस भाई। उल्टे हाथ का दर्द, यहाँ दर्द नहीं हो रहा कहीं, सही। उल्टे हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक। हम्म। अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने कहा ये क्या जल गया है। हम्म। वही बात की डॉक्टर ने भी, बोला नहीं भाई नहीं जला, हम्म। कुछ भी नहीं हुआ। सही। अब वो दर्द से कराहे, डॉक्टर ने एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाया, हम्म। दर्द से थोड़ा आराम मिले ना। हम्म। सर दूसरा लगाया, सर तीसरा लगाया, फिर। सर चौथा, पांचवा, छठा, 7 पेन किलर के इंजेक्शन लगाए इनको, इनकी चीखें खत्म नहीं हुई दर्द के मारे। एक बॉडी इतना पेन किलर इनहेल कर सकती है? बकौल डॉक्टर्स के हम्म। कम कम दे रहे थे। अच्छा। नॉर्मल पेन किलर जो होता है कि हम्म। दर्द खत्म हो जाए। 7 इंजेक्शन इनको लग चुके, इनका दर्द जो है ना वो खत्म नहीं हुआ। सही। फिर बता रहे हैं डॉक्टर ने क्या किया, जब आपका हाथ या पाँव काटा जाता है किसी मर्ज किसी प्रॉब्लम में आके, जैसे शुगर पेशेंट्स के साथ हम्म। हो जाता है कि खराब हो जाते हैं, हाथ पाँव काटने पड़ते हैं, तो काटने से पहले जो इंजेक्शन लगाया जाता है ना सुन करने के वो तो लिए, बहुत खतरनाक होता है। उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती होगी यार। बिल्कुल ही ना आपको फील ही ना हो कुछ है आपका, हम्म। वो लगाया है इनको। लेकिन इनकी चीखें नहीं रुकी, इनका दर्द खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर्स हैरान, पूरी फैमिली हैरान, सब हैरान कि इनको ये अभी तक फील कैसे हो रहा है। सही। बस मसल सुन हो जाते हैं। 7 पेन किलर्स लग हम्म। गए, 8वां वो सुन करने वाला लग हम्म। गया इंजेक्शन, कि अगर काटने से पहले, हालांकि अकल हम्म। तस्लीम नहीं करती ना कैसे हो सकता है ऐसा। हम्म। अकल तो ये भी तस्लीम नहीं कर सकती कि ये जला नहीं है। हम्म। यार पूरी बॉडी, पूरी बॉडी वो हुई है। ये हाई देखिए, सेचुरेटेड पूरी ना, क्या कहते हैं किसी चीज से ना ये देखिए। सेक पड़ा हुआ है। बहुत खतरनाक सेक नहीं होता? शिराज भाई कहते हैं कि जी हमने आपके शो देखे हैं, अच्छा। बड़े गौर से देखे हैं, हमें ख्याल आया कि देखो अच्छा। जला तो है नहीं ये। हम्म। जिसने खुद कहा कि मैं बस वहाँ मगरिब का टाइम था, मैं उधर झाड़ियों में गया हूँ जल्दी में, हम्म। वहां से बस मैं उठा और मेरे साथ ये हुआ है। सही। यहाँ से शुरू हुआ है और होते होते, अच्छा कोई चीज काट ले ना आपको, एक बात है, ठीक है, सही। तो वो भी ऐसा तो नहीं होता ना। मुझे ये लगा कि झाड़ियों में गए कोई जड़ी बूटी या कुछ किसी का बाजू का लगता, लेकिन वो इतना नहीं फैलता। वो वहीं थोड़ा सा। मिला इनको जवाब, मिला ना, अच्छा। जवाब मिला, जो आपने भी सवाल किया था ना उसका तो सही। जवाब। तो अच्छा। कहते हैं कि जी हम शो देखते हैं आपका सही। अक्सर ना, मिल के काफ़ी ना मशवरे भी दिए लोगों ने, हमने भी देखे थे कि जी इनसे ज़रा शेयर करें और इनकी बातों पे गौर करें। तो इन्हें ख्याल आया कि हाँ यार जला तो है नहीं है। डॉक्टर्स भी हैरान है, पेन किलर भी असर नहीं कर रहे, सुन करने के इंजेक्शन भी असर नहीं कर रहा, तो क्यों ना कोई अगर साहब जो इल्म रखते हैं, सही। बाबा साहब, आमिल साहब, आलिम साहब,
उनसे एक राय ली जाए। ये सिर्फ उनको ले गए उनके पास, बताया नहीं कुछ, अच्छा। बस जाके बोला कि जी दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर सही नहीं कर रहा। तो वो बताते हैं कि इसने झाड़ियों में मगरिब के वक्त नापाकी की। वहाँ ना सिर्फ जिन के बच्चे थे बल्कि जिन खुद भी थे। अच्छा। इसने वहाँ पर शायद जो एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए वो नहीं ली। अगर ली होती तो ऐसा नहीं होता। ठीक। उन्होंने जो कर सके वो किया। बेहतरी आई थोड़ी, बट दर्द नहीं खत्म हुआ। कहते हैं ऐसा दर्द जैसे बच्चे नहीं चीखते दर्द के मारे। और इन भाई के खुद 2 बच्चे हैं। अच्छा। कहते हैं हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, ये रोता है, ये रोता है जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना दर्द के मारे, और कोई इलाज भी नहीं कर पाते। उन्होंने डॉक्टर पेन किलर्स सुन करने का बाबा साहब ने जो कोशिश की वो की। कहते हैं भाई आपको शेयर करने का मकसद ये है कि इस बात को इजी ना लें, हम तो शायद आसान ना लें, जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। हम भुगत रहे हैं, हमारा पूरा घर भुगत रहा है, सुबह से लेके रात, दिन रात इसकी चीखें होती हैं, इसकी चीखें होती हैं। देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, इंसान है, कमज़ोर है, लेकिन हमें होश में रह के चलना है। ठीक। जब तक नहीं पता था ना, नहीं पता थी एक बात, ठीक है हो जाती है, इंसान कमज़ोर है, पता है कोशिश तो कर लें उससे। सही। मतलब पता नहीं हिलता रब की मर्जी के बगैर, कोशिश तो है ना, आपको इख्तियार तो दिया हुआ है ना रब ने कि यार ये चीज़ें तुम्हारे हाथ में। तो अब बार बार ये अपील कर रहे हैं जी कि खुदारा ऐसा ना करें, शदीद तकलीफ में है, अभी भी हैं इस ठंड में, इस शदीद ठंड में ये ऐसे बेचारे जो है ना बैठे होते हैं कि किसी तरह मुझे सुकून मिले और बेहतरी है। हमें शेयर किया है, नहीं कह रहे हमसे कुछ कि आप दुआ कर दें या आप ठीक करवा दें, कुछ कह दें, कुछ पढ़ दें, कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ कह रहे हैं भाई हम चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। और हम इस बारे में कई बार कह चुके हैं कि मेरे ख्याल से 7वां 8वां केस है। ये मैं बीच में भी कह रहा हूँ, ये हम 7वां 8वां केस हम ये देख रहे हैं और हम मुसलसल मना भी कर रहे हैं इस बारे में। 7वां 8वां केस है जी। मैं बार बार, बल्कि आज से नहीं एक अरसे से अर्ज कर रहा हूँ, अक्सर शोज में भी करता हूँ कि जो बड़े बुजुर्ग कह गए ना वो ऐसे ही नहीं कह गए, वो कुछ भुगत के, कुछ तजर्बे हासिल करके, तकलीफें बर्दाश्त करके, ज़र्फ के बाद आपको जो है ना वो बातें कहते हैं जिसको आप इजी ले जाते हैं, जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप भी भुगते हैं उससे तब आपको बात समझ आए। अब तो कभी नहीं करेंगे ना ऐसा, ये क्या जितनों ने ऐसी गलती की थी जो भुगत रहे हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। यही अगर हम पहले कर लें तो हम इन चीज़ों से बच जाएंगे। बहरहाल बेशक जी जिस पे गुजरती है वही बेहतर जानता है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इन पे क्या गुजर रही है जब तक आप खुद ना गुजरे। हक़ुल यकीन। सही। अब ये तो नहीं कह रहे कि दुआ या कुछ कर दें या कुछ ये वो, लेकिन बात पहुंच गई है, गलती का एहसास है, रो रहे हैं आंखों से, माफिया भी मांग रहे हैं, तौबा भी करवाई, बाबा जी ने भी करवाई, और बुजुर्ग ने भी करवाई, आमिल साहब, आलिम साहब जो भी, उन्होंने भी इनसे तौबा करवाई, माफी दिलवाई, मंगवाई, बट मामला अभी हुआ नहीं। सही बात यह है इन्होंने करना है जो करना है, जिनसे ये गलती हुई, किसी के कहने पे दोहरा रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो, यहाँ से नहीं कह रहे हो शायद, सही, यहाँ से अल्लाह से कह, हो गई गलती, इंसान जल्दबाजी, कमजोर हूँ, खता का पुतला हूँ, हो गई गलती, मुझे नजर नहीं आ रहे किनसे माफी मांगू। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। मेरी अगर कोई नेकी है, मेरी अगर कोई है सही उसके सिले में, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कोई नेकी करके इसका सवाब आप उनको दे दें जिसको तकलीफ पहुंची, जिनका नुकसान हुआ, जिनकी बेइज्जती हुई, जो नापाक हुए। सही। वो भी तो कबीलों में रहते हैं ना यार, उनकी भी तो इर्द लोग होते ही हैं ना, वो देखेंगे उनके साथ क्या हो रहा है तो उनको भी तो बेइज्जती महसूस होती है। तो नेकी उनको दे दें, उनको माफ़ी दिलवा दें, मुझसे गलती हो गई, बच्चे हैं छोटे, सही, काम करूं या अपनी तकलीफ बर्दाश्त करूं, कैसे करूं, हो गई। तो बड़े बेनियाज हैं जी, बड़े कारसाज हैं, वही करते हैं, वही कर सकते हैं, वही है।
बेशक। तो करना उन्होंने ही है। जहाँ ये तकलीफ में आप रो रहे हैं, वहाँ निदामत में भी थोड़ा सा अगर हाँ, तहज्जुद में बैठ जाएं, ओए 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 2-3 रातें तहज्जुद की निकाल लें। ये जी निकल गई है बात। अच्छा ये बताएं, अभी आप कह रहे थे कि कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनसे गुफ्तगू नहीं हुई, मतलब कुछ वो मांग रहे हैं क्या? नहीं, डिमांड बेचारे ये हमसे नहीं कर रहे। अच्छा ये नहीं कर रहे, सही। मैं इन्होंने समझा इन्होंने शायद नहीं ये, कहा, सही। नहीं कहा इन्होंने कि जी आप दुआ करवा दें या आप यहाँ हो जाते हैं लोग ठीक, आप कुछ कर दें। ना ना, ये तो बेचारे बस ये कह रहे हैं कि ये अपील है, कोई और ऐसा ना करे। सही। लेकिन बात आ गई है, तकलीफ का इजहार तो कर दिया। तकलीफ तो हमें भी महसूस हुई है, दुआ तो दिल से निकल रही बच्चे हैं यार, छोटे बच्चे हैं, और बच्चे देख रहे होंगे क्या हुआ। और फिर आप जो बेबसी होती है ना, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, लोग कुछ नहीं कर पा रहे। आपने तो पेट खोल ही दी है कि चोट लगी थी, तो मुझे भी पेन किलर लगा था, तो 2 दिन तो मैं ऐसा तनतनाता हुआ फिरता रहा। आप बता रहे हैं कि 7 पेन किलर लगे, 2 दिन में दर्द महसूस नहीं हुआ, तो उनकी शिद्दत कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह अल्लाह बचाए, तकलीफ होगी, अल्लाह बचाए। बस जी, ये अल्लाह बचाएगी। ऐसे कुछ कुछ काम है जो नहीं करने हैं, सही, और हो जाते हैं। मैं अर्ज करूँ, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम इन ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ दूर दूर तक वॉशरूम्स नहीं होते, पानी नहीं होता, लेकिन एक अंदर होता है ना कि यार क्या है, मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं, क्या है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर कहीं ना कहीं इंतजाम हो जाता है। मसाजिद मिल जाती हैं, उसमें आप इस्तंजा खाना इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई ऐसी जगह आ जाती है, पंप्स आ जाते हैं। वेट जो है ना, उसमें मैं भी आपके साथ ट्रेवल किया था, आपने देखा था मैंने खाना पीना, इन्होंने खाना पीना कम किया हुआ था कि नहीं जाना ना पड़े, मैंने तो खाना पीना कम कर दिया, सिर्फ इतना कि होंठ इस गीले हो कदर गए। ना, इस कदर, और खाना भी कम। मुझे तो पता है कहाँ का स्टॉप थे, मैं तो पीता रहा दबा के। मुझे नहीं पता था, मैंने कहा वही बेहतरी है। ये जी आपके सामने है, निकल गई है बात, बाकी आप तक भी पहुंच गई है बात। इंसान है यार, खता के पुतले हैं, कमजोर है यार। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।